हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेसेस के अनदर पार्ट पे चलेंगे, जो है बच्चों रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये खुद में ही पूरे टॉपिक्स हैं, खुद में ही पूरे क्या है चैप्टर्स हैं। तो बच्चों, ये पार्ट आपका 12th रहेगा। तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया पूरा। तो न्यूट्रिशन में हमने क्या किया, खाने को खाया, उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया, ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया। ठीक है, हम जो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, चाहे न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सर्कुलेशन हो, ये अलग अलग पार्ट हैं, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलैक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। तो बच्चों, जो रेस्पिरेशन है अब कैसे स्टार्ट होगा, देखिए हमने न्यूट्रिशन में देखा, हमने फूड को माउथ के थ्रू लिया और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसमें से यूजफुल सब्सटेंस को ब्लड में भेज दिया, जो वेस्ट थे उनको फीकल मेटल के थ्रू आउट कर दिया। अब जो ब्लड स्ट्रीम में जो न्यूट्रिएंट्स चले गए हैं, ठीक है, वहाँ तक ब्लड स्ट्रीम में पहुँचने का काम तक हो गया न्यूट्रिशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब कहानी तो अब शुरू होती है कि अब हमने न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में पहुंचा दिया, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया, अब ये यूज कैसे होंगे। तो इसके लिए क्या अलग मैकेनिज्म है? हाँ बच्चों, बिल्कुल, इसके लिए एक अलग मैकेनिज्म है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए, अब उनसे एनर्जी कैसे ऑब्टेन हो। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू कन्वर्ट एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स से क्या निकाली जाती है, एनर्जी। मतलब उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ कर उनसे एनर्जी को ऑब्टेन की जाती है। इस प्रोसेस को ही बच्चों बोला जाता है, क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे बच्चों रेस्पिरेशन। देखिए हमने न्यूट्रिशन में देखा था, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की किस में कन्वर्ट होता है, लास्ट, दिस इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म फैट्स। फैट की सिंपल फॉर्म क्या है बच्चों, फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल। और प्रोटीन की स्मॉल यूनिट क्या है बच्चों, अमाइनो एसिड। ठीक है, या इसको ए भी लिखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, और प्रोटीन की जो सिंपल फॉर्म है दिस इज अमीनो एसिड। अब ये तीनों प्रोडक्ट तो हमारे बन गए बच्चों, किस में बने थे, ये बन गए थे हमारे डाइजेशन में। अब इन जो ये प्रोडक्ट्स बने हैं, इनसे एनर्जी कैसे निकलेगी, तो अब इनसे हमें निकालनी है बच्चों एनर्जी। तो इस प्रोसेस को बोल दिया जाएगा बच्चों रेस्पिरेशन। अगर ये तीनों प्रोसेस हो रहे तो इसको बोलेंगे बच्चों डाइजेशन। देखिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, प्रोटीन हो, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में बनवाना, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, फैट्स कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड, और प्रोटीन कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड। अगर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है, फैट से फैटी एसिड बन रहा है, प्रोटीन से अमीनो एसिड बन रहा है, तो इनके सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुंचाना डाइजेशन का काम है। अब इनके सिंपलेस्ट फॉर्म से एनर्जी कैसे ऑब्टेन हो हमें चलने के लिए, फिरने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों रेस्पिरेशन। नोट करिए इस चीज को। देखिए, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जैसे कि ग्लूकोज है, मैं ग्लूकोज का एग्जांपल आपको लेके देखती हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6। तो ये सिंपल कन्वर्ट होगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वाटर, और इससे क्या मिलेगी, एनर्जी। तो इस एनर्जी को प्रोड्यूस कराना, यही फंक्शन हमारा क्या है, रेस्पिरेशन का। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या होगा, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, ये अलग प्रोसेस है। इसमें हम इसको बोलेंगे बच्चों ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंकते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सिंपल सांस लेना और छोड़ना ही क्या रेस्पिरेशन है। नहीं बच्चों, सिंपल देखिए मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल सांस लेना और छोड़ना उसको बोलते हैं बच्चों ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी फूड मॉलिक्यूल का टूटना और उससे एनर्जी का बाहर निकलना, इस पूरे प्रोसेस को ही बच्चों रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो आप नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को। अब रेस्पिरेशन होता कैसे है, इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने डाइजेशन में देखा था, हमारे माउथ से लेके हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एनस तक पूरा जो पार्ट थे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थे। अब रेस्पिरेशन में आपकी नोस्ट्रल से स्टार्ट होती है और इसमें आपके लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन में, क्योंकि इन्हीं की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन अंदर आती है और बाहर निकलती है। तो देखिए जब भी कभी हम सांस लेते हैं तो आपका जो लंग्स के वॉल्यूम होते हैं, देखिए लंग्स इज अ बैलून शेप स्ट्रक्चर, ये 2 लंग्स प्रेजेंट है, इसमें छोटी छोटी एल्वियोलाई प्रेजेंट है लंग्स की। एक मेम्ब्रेन है। जब लंग्स में ऑक्सीजन अंदर आती है तो इनका जो साइज होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है इस शेप में पहुंचने में। जब कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलती है तो लंग्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब मैं देखिए आप भी को परफॉर्म करिए। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स में एयर भरती है, आप लीजिए। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में एयर जाती है, एयर फिल्ड होने की वजह से हमारे लंग्स मोटे मोटे फूल जाते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो लंग्स हमारे कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारे रिब केज में। ऐसे आपने देखा होगा इस तरह से क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, रिब्स आपके चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती हैं, और रिब्स में ही रिब केज के अंदर ही आपके बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जिसको बोला जाता है लंग्स। ठीक है, तो जब हम कभी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स का साइज बढ़ जाता है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स का साइज रिड्यूस हो जाता है। सिंपल सांस लेना और छोड़ना, इस प्रोसेस को ही बच्चों बोला जाता है ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट एनर्जी। इस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपके कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं, इसमें होता है आपका लंग्स और आपकी नोस्ट्रिल। और इस एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ी ही क्यों है, हम रेस्पिरेशन को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसकी नीड क्यों पड़ी है बच्चों। हमें कोई भी काम अपनी डेली लाइफ में करने के लिए, चलने फिरने सोने के लिए हमें किसकी नीड होती है, एनर्जी की। बिना एनर्जी के हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। आपने देखा होगा जब कभी आप सोते हैं तो उस टाइम आपकी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बॉडी फंक्शंस होते हैं, वो थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं, आपको थका थका महसूस होता है।
जब आप लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो थोड़ी एनर्जी से मिल जाती है। कंटिन्यू वर्क करने से हमारी बॉडी में थकान हो जाती है, क्योंकि हमारी सेल्स, हमारे ऑर्गन कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं। जब कभी आप सोते हैं तो उस टाइम आपको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे, कभी किसी टीचर ने या कि किसी से लड़ाई होगी, ठीक है, आपस में घर में भाई बहनों से हो ही जाती है अक्सर, तो उसने आपको एक स्लैप कर दिया, आपके चाटा मार दिया। तो जहाँ भी चाटा मारा जाता है वो एरिया को आप जब टच करोगे तो वहाँ बहुत गर्म हो जाता है वो, ठीक है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि जिस एरिया पे स्लैप किया था, जिस एरिया पे चाटा मारा था, तो वहाँ पे उसमें क्या प्रेजेंट है? ब्लड सेल्स। उन ब्लड्स में क्या है? आपका ग्लूकोज। तो सडन एनर्जी की प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से उस एरिया पे आपको थोड़ी गर्माहट प्रोड्यूस होने लगती है, गर्माहट महसूस होने लगती है। तो इस सिंपल प्रोसेस को ये बच्चों बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो चलिए रेस्पिरेशन को डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। जब तक के लिए आप इन वीडियोस लेक्चर को देखते रहिए और समझते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।